बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा बनाना सिखा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब ये देखें, ये चिकन है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और प्याज है। तकरीबन आधा आधा कप मैंने ले लिया है। बॉयल किया हुआ चिकन है और शिमला मिर्च क्यूब्स में काटी हुई है, बंद गोभी काटी हुई है, कद्दूकश की हुई है और एक ऑनियन है। इसमें मैंने अब सीजनिंग डाली है चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक डाला है, चिकन पाउडर वाला। चिकन पाउडर डाल लें या नमक डाल लें। अब ऊपर से केचप डाल देंगे इसमें थोड़ी सी। आप हस्ब ज़रूरत केचप जितनी भी डालना चाहें आप इसमें डाल लीजिएगा। बहुत ही आसान फिलिंग है ये, बहुत ज़बरदस्त चीज़ों में बनती है। ओरिगेनो इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे। मुख्तलिफ़ तरह के सैंडविचेस वगैरह में आप इस फिलिंग को डाल सकते हैं और इसके अलावा रोल्स वगैरह में या पराठा रोल में भी इस फिलिंग को बना के बहुत ज़बरदस्त आप इसका टेस्ट फ्लेवर जो है वो मज़ा इंजॉय कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर है मेरे पास, ये भी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया। आंच बिल्कुल हमने अभी स्लो रखी हुई है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पकी हुई हैं। बस एक ही दफ़ा में हम इसको मिक्स करेंगे। और चीज़ सॉस ऑलरेडी आपको पता मैंने बनानी आपको पहले भी सिखाई हुई है। अब चीज़ सॉस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चीज़ सॉस के जो हैं इंग्रेडिएंट्स मैं आपको फिर भी बता दूँगी, इस मेंशन कर दूँगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब टमाटर इसमें हमने शामिल किए हैं थोड़े से, और ये अब चीज़ सॉस मैंने ऐड की है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी। और अच्छी तरह से अब सारे इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। ये पिज़्ज़ा की फिलिंग हमारी तैयार है। मुख्तलिफ़ तरह के ब्रेड रोल्स वगैरह में ये पिज़्ज़ा फिलिंग बहुत ही मज़े की लगती है, पैटीज़ वगैरह में भी। तो अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे करते हैं और आटा गूंद के आपको दिखा देते हैं। ये देखें, हमने नॉर्मल आटा जो है घर का इसको गूंदा हुआ है, फ्रेश आटा है। आप फ्रिज में जो पड़ा हुआ वो भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नरम रखेंगे तो क्रिस्पी पराठे बनेंगे आपके, ये क्रिस्पी पिज़्ज़ा पराठा बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने नॉर्मल जिस तरह रोटी बेलते हैं उस तरह से आपने रोटी को बेल लेना है, पराठे का पेड़ा बना के राउंड शेप में अच्छी तरह से बारीक कर लीजिएगा रोटी को। बहुत पतली परत बनाइएगा क्योंकि जब हमने इसको फोल्ड करना है तो वो ऑलरेडी जब पतली होगी तो आपका जो क्रिस्पी पराठा बनेगा, अदरवाइज़ थोड़ा मोटा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह पतला रखना है आपने इसको। अब साइडों पे, इसके चारों साइड पे रोटी के जो है वो पानी लगा दें ब्रशिंग से या हाथ की मदद से। पानी इस पे लगा देंगे हम इसके चारों कोनों पे जो कि हमने फोल्ड करने हैं। अच्छी तरह से पानी से हम इसको अच्छी तरह से सील करेंगे, बंद करेंगे पार्सल की तरह। अब ये फिलिंग ठंडी हो गई है तो ये शामिल, मैंने इसमें एक बड़ी कटी हुई गाजर भी ऐड कर दी है। बच्चों को टेस्ट अच्छा आ जाएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें। मौसम के हिसाब से मेरे पास मौजूद थी, मैंने इसलिए छोटे छोटे क्यूब्स में एक गाजर भी इसमें शामिल कर दी। अब ये फिलिंग जो है ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे दरमियान में। फिलिंग आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें चीज़ भी है, चीज़ आप अगर ऑप्शनल है, मोज़रेला चीज़ ऊपर से भी इसमें ऐड करना चाहें तो आप एक्स्ट्रा चीज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो हमने चीज़ सॉस इसमें ऐड की है उससे भी बहुत अच्छा ये मेल्टी आपका पराठा बनेगा। अब इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड किया आपने और हाथ से प्रेस कर दिया। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से आपने इसको टर्न करके इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और किनारे जो हैं उनको इवनली एक जैसा कर देना है। अब एक साइड, थर्ड साइड जो है उसको भी फोल्ड किया, एक बिल्कुल पार्सल बन जाएगा, रेक्टेंगल पार्सल। स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी। अभी इसको हल्का हल्का मैं प्रेस करूँगी, थोड़ा सा इस पर खुश्क आटा डस्ट करके, तो इसको थोड़ा सा और हम बेल लेंगे। तो इसके बाद मैं तवे पे इसको डालती हूँ। चलिए मैं इसको बेल के तो तवे पे डालती हूँ। अब तवा हमारा फुल हीट पे गरम किया हुआ है। आप सॉस पैन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास तवा नहीं है। थोड़ा सा ऑयल आपने इसके ऊपर लगा लिया पहले से, 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल लगाया है। अब इसको तवे पे फैला देंगे इस पराठे को, स्क्वायर पराठे को, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो कोई भी हो।
पार्सल की तरह ये पिज़्ज़ा पराठा बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी रहे। अब इसको हमने फोल्ड किया है, दूसरी साइड पे टर्न कर देंगे। आंच अब हमारी मीडियम फ्लेम पे है, क्योंकि इसको क्रिस्पी करने में मीडियम फ्लेम जितनी होगी आपका उतना ही क्रिस्पी अंदर तक ये पराठा बनेगा। साइडों पे घी लगा देंगे, ऑयल या घी या बटर जो भी आप लगाना चाहें आप इस पे लगा सकते हैं। अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड्स वगैरह को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या इवनिंग स्नैक्स में अगर आपने पार्टीज़ वगैरह में टी टाइम पार्टी स्नैक्स के तौर पे भी इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की आपकी ये पिज़्ज़ा पराठा की रोटी बनती है। चलिए इसको क्रिस्पी करते हैं। अभी दूसरी साइड भी टर्न कर दी हमने, ये देखें सुनहरी हो गया है, साथ ही कड़क भी होना शुरू हो गया है। बहुत ही चीज़ी और बहुत ही फ्लेवरफुल पराठा बनता है ये। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आने वाली हमारी दूसरी लेटेस्ट वीडियोस को आपको टाइम पे हम भेज देंगे। अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था, ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए। और इसके अलावा जो थोड़ा सा इसमें चीज़ सॉस है और उससे थोड़ा सा ये मेल्टी पराठा बन जाए हमारा। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेंगे और मज़ीद इसको थोड़ा सा कड़क करके तो फाइनल लुक जो है इसका मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल पराठा बना है। कवर करने से इसको ये ऊपर से क्रिस्पी कड़क और अंदर से ये मेल्टी चीज़ी पराठा आपका बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, बल्कि आज ही इसको ट्राई कीजिए, केचप वगैरह के साथ सर्व कीजिए, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।